हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्लास 7 का जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ओके, तो इस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक समझा था ना कि प्लांट मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है। फूड को जो लेते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मेरे बच्चे दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाए। दोज ऑर्गेनिज दैट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दोज ऑर्गेनिज दैट do not make their own food and they depend on other organs for their food is called heterotrophs। मतलब वैसे ऑर्गेन जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड है उनको हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो मेरे बच्चे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस देख लिए, सब कुछ देख लिए। आज बच्चे हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझो इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? तो देखो, पहले हम लोग क्या देखे थे? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा गैस चाहिए सच बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेगा? किससे लेगा प्लांट? लिप्स से लेगा। किससे लेगा? लिप्स के थ्रू लेगा। कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। एटमॉस्फेयर से लेगा। अब लिप्स में ऐसा क्या होता है जो CO2 को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को? लिप्स में मेरे बच्चे स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा, जो स्टोमाटा है ना, यही क्या करेगा? लिप्स में स्टोमाटा के थ्रू, लिप्स में भी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट क्या लेता है? CO2 गैस को लेता है। उसके बाद हमारा लेता है प्लांट खाना बनाने के लिए H2O, वाटर किस चीज से लेगा? रूट से लेगा। किस चीज से मेरे बच्चे लेगा? रूट से। रूट ऑफ द प्लांट। अब देखो, ये दोनों हो गए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हो गया, सॉरी, अब देखो CO2 हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब उसके बाद मेरे बच्चे क्या है? क्लोरोफिल। रिया बेटे समझ रही है ना तुम? क्लोरोफिल। और उसके बाद हो गया हमारा क्लोरोफिल। अब बताओ, क्लोरोफिल कहाँ होता है? लिप्स में होता है। क्लोरोफिल क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है? हमारा ग्रीन होता है। ओके, और क्लोरोफिल का एक काम और है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, सनलाइट को यही तो ट्रैप करता है सर जी। हाँ, क्लोरोफिल को कौन ट्रैप करेगा? सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल, जो लिप्स में होता है, उसी की वजह से पत्ते ग्रीन होता है। अब यहाँ पे जानते हो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज और प्लस O2। जानते हो ना कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस प्रोसेस को पूरे को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। फिर से समझो मेरे बच्चे, CO2 प्लस H2O, फिर यहाँ क्या हो गया? क्लोरोफिल, यहाँ पे हो गया सनलाइट, वैसे रफ में सनलाइट, और यहाँ पे क्या हो गया प्रोडक्ट उसका? C6H12O6, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह लो, O2 ऑक्सीजन। तो जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो ऑक्सीजन गैस हमारा क्या होता है? रिलीज होता है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जब हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो कौन सा गैस निकलेगा बताओ? जब प्लांट अपना खाना बनाएगा, जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस? ऑक्सीजन। ये याद नहीं भूलना चाहिए कि जब प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, तब हम लोग इनहेल कर पाते हैं, जोर जोर से सांस ले पाते हैं। समझ रही है ना सोनाक्षी? अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जानते हो, जब प्लांट अपना खाना जब बनाता है तो तुरंत ऐसा नहीं ना कि यूज कर लेगा, तो वो अपने बॉडी में फूड को स्टोर करेगा। फिर से समझो, जब प्लांट अपना खाना बनाएगा तो उसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखेगा। अब जानते हो किस फॉर्म में प्लांट स्टोर करके रखता है? स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में? विनोद तुम बताओ, किस फॉर्म में प्लांट रखता है? स्टार्च। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। समझ रही है ना काजल? देखो, तो मेरे बच्चे सारे लोग समझो। अब देखो, तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बना और ग्लूकोज बना, किसकी वजह से बना? हाँ, उसी की वजह से बना। समझ रहे हो? अब देखो मेरे बच्चे, तो क्या अब देखें हम लोग कि फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, और जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्लांट जो है अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? स्टार्च की फॉर्म में रखेगा ज्योति। एंड द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बना था, जैसे CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या बना था? C6H12O6। यही तो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च के फॉर्म में यही स्टोर रहता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, O2। अब देखो, वो जो है ऑब्जर्व द सम प्लांट है द डीप with the deep red, violet and the brown leaves. You want to know whether a leaves is carry a photosynthesis? अच्छा एक बात बताओ, प्लांट में देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका अलग अलग टाइप का लीव्स होते हैं।
पत्ते अलग अलग टाइप का होते हैं। तो क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं। सोचने वाली बात है कि जो वैसे प्लांट जो अलग अलग कलर के हो, जैसे किसी का कलर देखोगे ना भाई, किसी कलर देखोगे रेड है सर, वायलेट है, ब्राउन है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या। इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। पानी है क्या विनोद, देखो तो नहीं है, उसमें पानी नहीं है। ओके, अब देखो, नहीं 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 ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो थे आप, एक एक्टिविटी है, टेक ए टू पॉटेड प्लांट ऑफ ए सेम काइंड। दो पॉटेड प्लांट, जैसे मान लो पॉट ए, एक गमला बनाया, देखो ऐसा होता है ना गमला, भी हंसना मत, तुम बता देना कोई ऐसे तो बहुत मारेंगे फोन में घुसकर। तो डिजाइन कितना मेहनत से बनाया है बाबू, मेहनत है ना। हाँ, तो टेक ए टू पॉटेड प्लांट विद द सेम काइंड, दो पॉटेड प्लांट को सेम काइंड में लीजिए, एंड कीप वन ऑफ द डार्क, कीप वन इन द डार्क, एक को आप डार्क रूम में रख दो और एक को सनलाइट में। इसको हम लोग डार्क रूम में रखते हैं, एक को याद रखना है, ए दो पॉटेड प्लांट लिए हैं, एक को रखते हैं डार्क रूम में और दूसरे को रखते हैं सनलाइट में। सनलाइट में कहाँ रखेंगे, सनलाइट में। हाँ चलो, सनलाइट में मेरे सपने की रानी कब आएगी, तो मेरे सपने सताने कब आएगी, तो चलिए। अब देखो फिर से सुनो, गाना पर ध्यान नहीं, हम सब समझ रहे, हंस रहे हो तुम लोग। अब देखो ए बी, दो थे पॉटेड प्लांट लिए, ए में रख दिए, डार्क रूम में रखे थे हम लोग, कहाँ रखे थे, डार्क रूम। और बी को कहाँ रखे थे, बी को कहाँ रखे थे, बी बी गंदा बन गया ना, रुक जाओ। बी को रख दिए सनलाइट में। अब करना क्या है मेरे बच्चे, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। जब इनके साथ आयोडीन टेस्ट हम देखे थे क्लास 6 में कि स्टार्च का चेक होता है कि स्टार्च उसमें होते हैं कि नहीं, तो इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट एंड नाउ लीव द पॉट विच इज अर्लियर केप्ट इन अ डार्क इन अ सनलाइट फॉर 3 to 2 days। आप देखो ना, जो जिसको डार्क में रखे थे ना, उसको 3 से 4 दिन के लिए क्या करो, तो उसको पहले आयोडीन टेस्ट करो ए वाले से जो डार्क रूम में था। अब उसको जो उसको सनलाइट के दिन निकालो, सनलाइट वाले में, और सनलाइट में निकालो और उसको 3 से 4 दिन के लिए क्या करो, रख दो। अब क्या है देखोगे कि फिर से वो अगेन अगेन आयोडीन टेस्ट करो। द लीव्स ऑफ द other than the green is also have a chlorophyll, these the large amount of red and the brown and the other pigment mask the green color and the photosynthesis also take place in these leaves also। तो देखो मेरे बच्चा, ये सब जो मैंने ये कहना एक्टिविटी क्या चाह रहा है कि जो अलग अलग कलर, ऐसा है ना कि अगर इन लोग का अलग कलर है तो ऐसा थोड़ी है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, होगा मेरे बच्चे, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, होता है फोटोसिंथेसिस होता है, समझे। अब क्यों होगा समझो। अब देखो थोड़ा सा अमाउंट में हाँ फर्क पड़ता है, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, हम दिखाते हैं। लेकिन एक चीज बताओ हमको, अभी बरसात का दिन है इधर, ठीक है, अभी बारिश एकदम छम 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 हो रहा है ना बारिश, तो जो मेरे बच्चे बारिश हो रही है तो देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर का कहीं कहीं दीवार इस सब पे या तालाब में पानी में लग जाता है, जिसको हिंदी में काई भी बोलते हो ना काई, जो ग्रीन ग्रीन एकदम दीवार पर लग जाएगा, तालाब भी सब में रहेगा। तो वी ऑफ्टन सी द स्लीमी ग्रीन पीच इन अ पॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर बॉडी, हरा हरा कलर का चारों तरफ से फैला रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। एंड एल्गी क्या है मेरे बच्चे, आपको जान के हैरानी होगा, ये जो ग्रीन होता है ना, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत होते हैं। तो यू कैन गेस द व्हाई द एल्गी आर द ग्रीन इन कलर। सोच रहे हो क्यों ग्रीन होता है, एल्गी क्यों ग्रीन कलर का होता है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्यों होता है ग्रीन कलर का। क्योंकि मेरे बच्चे क्लोरोफिल उसमें भी होता है, और जानते हो कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की ही वजह से क्या होता है उसमें मेरे बच्चे, सोना बच्चे, उसी में तो होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से एल्गी ग्रीन होता है। दिस गिव द इट आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझे अतुल। तो मेरे बच्चे ये जो एल्गी है, एल्गी जो है इसमें भी क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से मेरे बच्चे इसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं। समझ आया बिल्ली। अब देखो सिंथेसिस ऑफ द प्लांट फूड देयर द कार्बोहाइड्रेट। अब मेरे बच्चे देखो कि synthesis of the plant food and other than carbohydrate, you have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार हम जान के बता रहे, याद रख लेना, याद नहीं रखो एग्जाम में नहीं लिखा हो बहुत लड़ेंगे। अब देखो H2O, अब क्या हो गया सनलाइट, यहाँ पे हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्लोरोफिल के बाद क्या प्रोड्यूस होता है C6H12O6 और प्लस O2 गैस, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट,
हम लोग जाने ना कि जब प्लांट अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट तरह का ग्लूकोज है, यही तो फूड है उसका, यही तो फूड को प्रिपेयर करता है, इसी को प्रिपेयर करेगा। तो यही बोला है कि हम लोग जानते हैं कि सिंथेसाइजर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बनता है मेरा बच्चा। और जब मेरे बच्चे फोटोसिंथेसिस बनता है तो क्या होता है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट आर द मेड अप ऑफ कार्बन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला देखा, ये देखा ना, ये हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का क्या देखा, फॉर्मूला देखा। तो इसमें क्या क्या है मेरे बाबू, बताओ मेरे बच्चे। इसमें कार्बन, इसको सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, और ओ का मतलब ऑक्सीजन, यही ना है कि नहीं, यही सारा चीज है, ऑक्सीजन, ये तीन चीज है। देखो क्या है, ओ का मतलब ऑक्सीजन। चलो अब समझ लो, तो क्या बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब जानते हो इनका ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन प्रोटीन तो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है विच कॉन्टेन ए नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा मेरे बच्चे, प्रोटीन एंड फैट। और प्रोटीन क्या बनाएगा तब, प्रोटीन हमारा नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं, फ्रॉम विच द प्लांट ऑब्टेन्ड ए नाइट्रोजन। अच्छा रिकॉल द नाइट्रोजन इज अ प्रेजेंट अबंडेंस इन ए गैसियस फॉर्म इन एयर। बताओ तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 78%, कितना है, 78%। मेरे बच्चे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस तो यही है, नाइट्रोजन गैस ही है, लेकिन प्लांट एनिमल इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। सोइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो इसको चेंज करता है यूजफुल कंपाउंड में, तब प्लांट उसको लेगा नाइट्रोजन का, और फिर हम लोग लेंगे। तो मेरे बच्चे द प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व द नाइट्रोजन इन ए फॉर्म। देखो गैसियस फॉर्म में 78% नाइट्रोजन है, 78% है, लेकिन प्लांट इसको नहीं ले सकता है, प्लांट इसको नहीं ले सकता है। हाँ प्लांट इसको नहीं ले सकता, देख लो ना कैसे बंद हो जा रहा है। अब देखो प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, द सोइल हैव द सर्टेन बैक्टीरिया। 78% नाइट्रोजन होने के बाद भी मेरे बच्चे प्लांट डायरेक्ट इसको नहीं ले सकता है, इसलिए क्या होता है कि सोइल हैज अ सर्टेन बैक्टीरिया। मिट्टी के अंदर जैसे सोइल है, सोइल सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। सोइल के अंदर बैक्टीरिया होंगे दैट कन्वर्ट ए गैसियस नाइट्रोजन, कन्वर्ट, देखो क्या करेंगे, कन्वर्ट ए नाइट्रोजन। देखो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट और एनिमल नहीं ले सकता है, तो प्लांट में क्या होता है, देखो मिट्टी में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है ना गैस, उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देगा एंड रिलीज इनटू द सोइल, एंड सोइल में उसको मिला देगा, और सोइल से फिर क्या करेगा, प्लांट ले लेंगे पानी के साथ, वाटर के साथ। जब वाटर प्लांट क्या है, वाटर ऑब्जर्व करेगा ना रूट के थ्रू, तो ले लेगा। एकदम फिर से ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से सुनना, सब समझ आएगा। 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोग के लिए भी और प्लांट के लिए भी, लेकिन नहीं ले सकता है प्लांट डायरेक्ट भाई। तो क्या होगा, एक बैक्टीरिया आता है जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ना उसको चेंज कर देगा यूजफुल फॉर्म में, जिससे वो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी से प्लांट क्या करेगा, उसको चोरी कर लेगा आराम से, उसको वाटर और नाइट्रोजन ये सबको खींच लेगा। और जब नाइट्रोजन इसमें आ जाएगा प्लांट में, तो क्या करेगा, उसको बहुत उसका यूज कर लेगा, वही पार्ट हम लोग खाएंगे तो हम लोगों में भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सुनना मेरे बच्चे, दिस ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर, वाटर के साथ नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लिया, एंड वी मस्ट हैव द सीन द फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर। अच्छा पता है इतना खाद ये सब का जो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, फार्मर्स यूज करते हैं, व्हाइट व्हाइट खाद नहीं होता फर्टिलाइजर, क्यों, अच्छा जानते हो फर्टिलाइजर में आखिर होता क्या है, फर्टिलाइजर में मेरे बच्चे यही नाइट्रोजन ही तो होता है। क्या होता है फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए, रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। अब इसी की वजह से जब फर्टिलाइजर का किसान यूज करते हैं ना, तो बहुत से ज्यादा उसका खेती बढ़िया उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा उसको मतलब क्रॉप मिलता है। इसीलिए जानते हो ज्यादातर उन लोग फर्टिलाइजर का, आज हर एक जगह फूड देखो ना बच्चे, फर्टिलाइजर का ही यूज हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि ये बन रहा है आपका फैक्ट्री में, केमिकल है इसमें। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान है, बहुत सारी बीमारियां इससे होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में लोग इसी का यूज कर रहे हैं। इसके जगह पे मैन्योर का यूज करते हैं ना, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो in this way the plant fulfill their requirement to the nitrogen along with the other constituent, and plant can then synthesize a protein and the
विटामिन। अब जानते हो जब एटमॉस्फेयर से उसको नहीं, सोयल से नहीं मिल पा रहा है, तो जब हम लोग उसको सोयल में छीटेंगे ना, उसको फर्टिलाइजर को डालेंगे ना, तो वहाँ पे उसको उससे प्रोटीन और विटामिन मिलेगा। समझे? तो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देखे ना फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो बहुत सारे मोड ऑफ प्लांट के अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, जिसको हम लोग अलग पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अलग पार्ट देखेंगे। पार्ट 3 में हम ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, देखो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, देखो ज़्यादा एकदम नहीं है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा शायद। कहाँ गए? हाँ, देखो चैप्टर खत्म हो गया ना, तो 2 से 3 पेज मेरे बच्चे बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम्स करने खत्म हो जाएंगे। इतना तक देखो और समझो इसको। ओके बाय, थैंक यू सो मच।